हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। ये इसका फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले हम फोर पार्ट्स इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 तक सभी थ्योरम्स, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये इसका पार्ट 5 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों का प्रूफ देखने वाले हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स जो कि एक्सरसाइज 8.2 से पहले के हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे और उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या कहना चाहता है ये एक बार अच्छे से समझते हैं हम। ये लेट मैंने कोई भी एक ट्रायंगल बना दी जिसका नाम मैंने दिया ए बी सी। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट मैंने लेट ले लिया डी, ये ए बी का मिड पॉइंट है। इसी तरीके से ए सी का लेट मिड पॉइंट मैंने ले लिया ई, तो ये AC का मिड पॉइंट हुआ। अगर मैं इन्हें ज्वाइन करता हूं तो ये जो लाइन है DE, DE ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के BC के। ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। और साथ ही साथ एक और रिजल्ट भी है जो कि मिड पॉइंट थ्योरम से हमें मिलने वाला है। वो क्या है कि ये जो लाइन होती है DE मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर, वो हाफ होती है थर्ड साइड के। तो दोनों ही रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं। क्या? कि जो मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी एंड हाफ होगी। पैरेलल एंड हाफ, ये दोनों ही चीजें हम प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम प्रूव देखते हैं इसका। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। लेट्स से दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। लेट्स से मैंने एक ट्रायंगल बना ली ए बी सी। तो सबसे पहले गिवन में हमें क्या लिखना पड़ेगा? इस थ्योरम को प्रूव करते वक्त हमें गिवन में लिखना पड़ेगा कि जो मिड पॉइंट्स हैं लेट डी एंड ई, हमें लिखना पड़ेगा डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। या फिर आप सीधा ये लिख सकते हैं, देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या है? बीच वाला पॉइंट है, यानी कि ए डी और बी डी इक्वल होंगे एक दूसरे के, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी डी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ये भी आप गिवन में लिख सकते हैं। ओके, अब आएगा टू प्रूव कि हमें प्रूव क्या करना है इसमें। इसमें हमें प्रूव क्या करना है? तो दो चीजें प्रूव करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहली चीज हमें क्या प्रूव करनी है कि ये जो लाइन है डीई वो पैरेलल है बीसी के। पहला पार्ट ये प्रूव करेंगे और साथ ही साथ ये भी प्रूव करेंगे कि डीई हाफ होती है बीसी के। डीई बीसी का हाफ है। ये पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिएगी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं? मैं डीई को प्रोड्यूस करता हूं और सी से ए बी के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं जो कि इसे एफ पर कट करती है। देखो कंस्ट्रक्शन में मैं लिख के बताता हूं आपको क्या किया मैंने। ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी। सी से एक लाइन बनानी है पैरेलल टू, पैरेलल टू ए बी, ए बी which meets, which meets DE produced, DE produced at, DE produced को F पे मिलती है at F। ये हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ओके, अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका मैं लिख लेता हूं प्रूफ। कैसे प्रूव करेंगे वो अच्छे से देखना है आपको। सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने जा रहा हूं। कौन कौन सी? इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई। इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात करता हूं। देखिए ए ई साइड
ईसी साइड के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूं ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, गिवन है ये। ओके, उसके बाद देखिए एंगल एक्स और एंगल वाई ये भी एक दूसरे के इक्वल है। किस प्रॉपर्टी से इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं कि इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 ये भी एक दूसरे के इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। अब इसका क्या कारण है? ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी नहीं है, ये है अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि सी एफ लाइन पैरेलल है ए बी के। ये पैरेलल है तो 1 और 2 हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखो, दो एंगल और बीच में साइड, तो मैं कह सकता हूं कि बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी एफ ई के। ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ रिजल्ट्स मैं सीपीसीटी से लिख सकता हूं। क्या क्या लिखने जा रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो सीपीसीटी से ए डी इक्वल हो जाएगा सी एफ के। AD और CF इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, AD इक्वल टू CF। और दूसरा DE इक्वल हो जाएगा EF के, DE इक्वल हो जाएगा EF के। अच्छा, इसे मैं लेट से इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, इसे इक्वेशन 2, और रीजन दोनों का ही बाय CPCT होगा। दोनों का ही रीजन बाय CPCT है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके मैंने नाम दे दिया इनको। अब आप देखिए जरा, आप एडी सीएफ के इक्वल बता रहे हैं और एडी क्वेश्चन में बीडी के इक्वल दिया हुआ है। बीडी के इक्वल ये गिवन है, ये गिवन है, इसे लेट हमने इक्वेशन 3 दे दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 3 मैं क्या कह सकता हूं? फ्रॉम 1 एंड 3 देखो, एडी सीएफ के इक्वल, एडी बीडी के इक्वल, इसका मतलब सीएफ और बीडी भी एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा सीएफ इक्वल टू बीडी, सीएफ इक्वल टू बीडी। अच्छा, अब देखो सीएफ और बीडी एक दूसरे के इक्वल, और सीएफ और बीडी एक दूसरे के पैरेलल भी है। पैरेलल, पैरेलल कैसे है भाई? ये देखो, ये सीएफ है, ये बीडी है। हमने कंस्ट्रक्शन से ऐसा किया था कि सी से एक पैरेलल लाइन बनाई थी एबी के, तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। तो मैं लिखूंगा बाय कंस्ट्रक्शन। और हम जानते हैं कि जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ये बना बी सी एफ डी, एक पैरेललोग्राम बन गया। बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो मैं यहां लिख देता हूं देयरफॉर बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। पहला पार्ट कैस कौन सा था? कि डीई बीसी के पैरेलल है। भाई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम अभी अभी प्रूव किया है। और पैरेललोग्राम प्रूव किया तो सीधा लिखो डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी। ये लिखो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, डीएफ का ही तो पार्ट है डीई। अगर डीएफ पैरेलल है बीसी के तो डीई तो अपने आप होनी ही होनी है। तो देयरफॉर डीई पैरेलल टू बीसी, और यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट रह गया, सेकंड पार्ट भी देखते हैं, सेकंड पार्ट भी देखते हैं। अब और कुछ नहीं करना, यहीं से हम सेकंड पार्ट भी निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट देखो, BCFD को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, यानी कि DF और BC एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। तो मैं इन्हें लिख देता हूं कि DF इक्वल टू बी सी, डीएफ इक्वल टू बी सी। अच्छा, डीएफ क्या है? डीएफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डीएफ को दो टुकड़ों में अगर तोड़ते हैं तो डीई प्लस ईएफ ऐसे तोड़ सकते हैं आप डीएफ को। देखो दोबारा देखो, डी से लेके एफ तक डीई प्लस ईएफ दो टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया, और मैं यहां लिख देता हूं डीई प्लस ई एफ। ये मैंने डीएफ को लिख दिया, इक्वल टू बीसी को मैंने चेंज नहीं किया, वो एज इट इज ही रख दिया। अब आप एक चीज देखिए
जो सीपीसीटी से इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी वो इसी काम के लिए बनाई थी मैंने। इक्वेशन 2 क्या है, डीई किसके इक्वल है, ईएफ के। तो क्या मैं ईएफ की जगह डीई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो डीई और ये भी डीई बन गया फ्रॉम टू। आप चाहें तो एक अलग लाइन भी बना दें, डीई प्लस डीई इक्वल टू बीसी, और ब्रैकेट में लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो डीई डीई क्या हुआ, 2 डीई किसके इक्वल है, बीसी के। और 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 1/2। तो पहला पार्ट हमने यहाँ प्रूव किया डीई पैरेलल टू बीसी, और दूसरा पार्ट हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि डीई हाफ ऑफ बीसी होता है, डीई हाफ ऑफ बीसी होता है। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना है। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा आपको। इसका कन्वर्स भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। कन्वर्स क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट जानेंगे और उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। कन्वर्स क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये इंपॉर्टेंट है, एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू अनदर साइड, किसी दूसरी साइड के पैरेलल, लेकिन मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई है पैरेलल, वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को। देखिए पहले स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद इसका हम प्रूफ देखेंगे अच्छे से। देखो पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेट्स से इट इज ट्रायंगल ए बी सी। ये कह रहा है किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, मैं ए बी का मिड पॉइंट ले लेता हूं, लेट दिस पॉइंट इज डी। इससे एक सेकंड साइड के पैरेलल, यानी कि अनदर साइड के पैरेलल एक लाइन बनानी है डी से। ठीक है, मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं फ्रॉम मिड पॉइंट यानी कि डी से, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगी। थर्ड साइड भी उसका ये जो पॉइंट जहां पर मिलेगी वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा अपने आप ही। तो इसको हम प्रूव भी करेंगे। पहले एक बार फिर से देख लो, मिड पॉइंट से किसी के पैरेलल मैंने लाइन बनाई, तो वो तीसरी साइड को जहां कट करेगी वो भी उसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगी वो थर्ड साइड को। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो ये इसके कहने का मतलब हुआ। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वापस उसी तरीके से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, लेट्स से दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। और एक मिड पॉइंट हमें लेना है, डी मिड पॉइंट है, और इसके पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ करता हूं जो कि इसको ई पे कट कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि ई मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। इसके पैरेलल लाइन बना दी और हमें प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट है। तो गिवन में क्या क्या लिखने वाले हैं, इसके लिए हम पहले तो वो देख लीजिए। गिवन में हम लिखेंगे दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या मैं लिख देता हूं ए डी इक्वल टू बी डी, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, उसके साथ ही मैं लिखूंगा डीई पैरेलल टू बीसी, डीई और बीसी आपस में पैरेलल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अब आएगा टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें प्रूव करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई मिड पॉइंट है, यानी कि प्रूव हमें करना है ए ई और ई सी एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है जो हमने इसमें की थी, दैट ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए बी विच मीट डीई प्रोड्यूस्ड एट एफ। बिल्कुल सेम यही कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं। सी से एक पैरेलल लाइन, ए बी के पैरेलल लाइन बना दी जो कि डीई को एफ पर कट करती है, डीई को एफ पर वो कट करेगी। बिल्कुल सेम वही सेम लाइन लिख देनी है। मैं बस जो मेन चीज है वो लिख देता हूं कि सी एफ और ए बी यहाँ पर पैरेलल है, या बी डी लिख लो, एक ही बात है। बी डी के पैरेलल सी एफ हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। ओके, ये लाइन पूरी वही लिखनी है हमें। ओके, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ देख लेते हैं कि भाई हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ए ई और ई सी एक दूसरे के इक्वल है। अब आप देखिए जरा कि हम जानते हैं डीई पैरेलल है बीसी के, ये तो गिवन है। तो इसीलिए अगर डीई पैरेलल है तो कंप्लीट लाइन डीएफ, कंप्लीट लाइन डीएफ भी पैरेलल हो गई बीसी के, पैरेलल हो गई। ये इसे लेट से इक्वेशन 1 आप बोल सकते हैं। ओके, और ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई है,
ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई है कि सी एफ पैरेलल टू बी डी, ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई है बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, इसे लेट से हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब देखो सीधा क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हुआ क्या भाई, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। यानी कि मैं कह सकता हूं बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन गया है। ये अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल होनी चाहिए ना, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि बी डी, ये जो बी डी साइड है या सी एफ ले लो, सी एफ और बी डी आपस में इक्वल होंगे, ये मैं समझ गया क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। तो मैं लिख देता हूं सी एफ इक्वल टू बी डी, सी एफ इक्वल टू बी डी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड सी एफ, सी एफ सॉरी सी एफ नहीं, बी डी किसके इक्वल है, गिवन में देखिए आप, ए डी भी बी डी के इक्वल है एंड ए डी इक्वल टू बी डी, और ये जो ए डी साइड है वो बी डी के इक्वल है, सी एफ भी बी डी के इक्वल है, यानी कि ए डी और सी एफ आपस में इक्वल हो गए, आपस में इक्वल हो गए। देखो सी एफ बी डी के इक्वल, ए डी बी डी के इक्वल, तो सी एफ और ए डी ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, सी एफ और ए डी आपस में इक्वल हो चुके हैं, ठीक है, सी एफ और ए डी आपस में इक्वल हो गए। अब आगे क्या, अब आगे देखिए आप, आगे मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, दो ट्रायंगल मैं कंसीडर करने जा रहा हूं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, एक तो ए डी ई ले लिया, एक ले लिया सी एफ ई, सी एफ ई बिल्कुल सेम वही पार्ट है जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव किया था, ठीक है, सी एफ ई ये भी हमने ले लिया। इसमें मैं देख रहा हूं कि ये जो एंगल एक्स है वो इस वाले एंगल वाई के इक्वल है, तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया, एक्स इक्वल टू वाई हो गया। कारण क्या दोगे भाई, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों लाइंस हैं तो पैरेलल, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरीके से ये जो एंगल 1 आपको दिखाई दे रहा है वो इस एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों के दोनों में लॉजिक सेम लग रहा है, अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस तो वही है, अब भी ये वाली इसके पैरेलल, बस ट्रांसवर्सल बदली है, तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। और एक चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये रही दैट ए डी इक्वल टू सी एफ, तो कौन सा रूल लगा, इसमें लग गया एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट, हमने प्रूव कर दी सी एफ ई के, सी एफ ई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीधा सीपीसीटी से आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि ए ई इक्वल हो गया ई सी के। अब आपको बस इसके बाद सीधा यही लिखना है कि ए ई इक्वल टू ई सी बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से हो जाएगा, सीपीसीटी से इसके बाद हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, हमने दोनों थ्योरम प्रूव कर दी, एग्जांपल्स पर हम चलते हैं। पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7, क्या है एग्जांपल नंबर 7, दैट इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो एबीसी आपको ट्रायंगल दिख रही है डी ई एफ आर, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं, शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एफ। भाई डी ई और एफ को मिला देते हैं तो ट्रायंगल एबीसी 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, सबसे पहले बात आती है गिवन की, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में आपको एज इट इज यही लिखना है दैट डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। ओके, टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में आएगा दैट
triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining D, E and F। यही लिख दें आप, यहां से लेकर यहां तक की लाइन आपको कंप्लीट टू प्रूफ में लिख देनी है। मैं आता हूं इसके प्रूफ पे, जो मेन चीज हमें डिस्कस करनी है हम उस पे आते हैं। देखिए अब मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। हम जानते हैं डी और एफ, डी एंड एफ आर आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। देयरफॉर देयरफॉर बाय एमपीटी यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से दैट डी एफ पैरेलल टू बीई एंड डी एफ, या बीई पूरी साइड भी ले सकते हो, बीसी, तो मैं पूरी साइड ही ले लेता हूं, डी एफ पैरेलल टू बीसी, डी एफ पैरेलल टू बीसी। फिर आप लिखेंगे सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से डीई एसी के पैरेलल हो गया, डीई पैरेलल टू एसी एंड देखो डीई एसी के पैरेलल एंड ईएफ एबी के पैरेलल, ई एफ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये पैरेलल हमने कर दी। तो इससे हुआ क्या, हुआ क्या इससे, इससे तीन पैरेललोग्राम्स मिल गए हमें। कौन से पैरेललोग्राम मिले, देखिए सबसे पहले देखिए ये जो डीएफ है वो बीसी के पैरेलल मैंने करी करी ये देखिए डीएफ पैरेलल टू बीसी। इसी तरीके से ईएफ को पैरेलल किया एबी के, ईएफ पैरेलल टू एबी, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल दिख रही है मुझे, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो बी ई एफ डी पैरेललोग्राम बन गया, बी ई एफ डी एक पैरेललोग्राम बन गया, बी ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये आप देखिए जैसे बी ई एफ डी पैरेललोग्राम बना वैसे ही सी ई डी एफ ये भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये लाइन इसके भी तो पैरेलल है और ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है वो इसके पैरेलल है, वो इसके पैरेलल है। तो क्या हुआ, अपोजिट साइड्स फिर से पैरेलल, तो बी ई एफ डी सी ई डी एफ एंड ए डी ई एफ आर पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम्स हो गए, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स हो गए। अच्छा अब देखिए अगर मैं बीई एफ डी की बात करता हूं, बीई एफ डी, डीई क्या है उसका, डायगोनल है, डायगोनल, या ये लिख दीजिए एंड डीई ई एफ सी सी ई डी एफ का डायगोनल है ई एफ। सिर्फ इसी इसी पैरेललोग्राम को आप देखें जरा, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये देखिए ये क्या है, इसका डायगोनल है। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बात करता हूं, इस वाले पैरेललोग्राम की, तो इसका डायगोनल ये है, और मैं अगर इस पैरेललोग्राम की बात करता हूं तो इसका डायगोनल ये है। और हमें पता है डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है एक पैरेललोग्राम को। तो डीई डीई ईएफ एंड डीएफ आर डायगोनल्स, आर डायगोनल्स ऑफ these parallelograms, ऑफ these parallelograms। अगर इनके ये डायगोनल्स हैं तो we know that diagonal divides the parallelogram in two congruent triangles। ये भी लाइन लिख देना आप, we know that diagonal diagonal divides parallelogram in two congruent triangles, two congruent triangles। अब देखो इससे हुआ क्या भाई, देखो सबसे पहले ये बी ई एफ डी वाले पैरेललोग्राम में देखो ये डायगोनल है, ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई। अच्छा इसमें अगर मैं बात करता हूं तो बीच वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, फिर ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई ना। देयरफॉर देयरफॉर triangle ABC is divided into four congruent triangles, four congruent
ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हम इसका प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग-अलग हर किसी को ये शो भी कर सकते हैं कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, अलग-अलग से भी शो कर सकते हैं। पूरा पहले सिर्फ इसी का लिया, इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर लिखा कि डायगोनल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर इसको करें कि ये पैरेललोग्राम हुआ, फिर ये डायगोनल है, फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो ये तीनों के तीनों सेम के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाकी आप ये अगर थ्योरी भी लिख देते हैं तो भी इससे बात बन जाएगी। मेन चीज है कि आपको समझ में आना जरूरी है। ओके, तो इस तरीके से करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 8। क्या है? एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस। ये एल एम एंड एन ये तीन पैरेलल लाइंस है बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू सच दैट एल एम एंड एन cut off equal intercept AB and BC on P P लाइन पर ये AB और BC इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं। शो दैट LM एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q ऑल्सो। Q पर ये जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं DE और EF ये इक्वल है। तो सबसे पहले भाई गिवन में हमें क्या लिखना है? लाइन L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, ये तीनों पैरेलल दी हुई है। ओके, टू प्रूव में सॉरी एक चीज और भी है जो इसमें दी हुई है, वो क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब हम आते हैं टू प्रूव कि हमें प्रूव क्या करना है। जैसे ए बी और बी सी इक्वल दिए हुए हैं, हमें डीई और ई एफ को इक्वल प्रूव करना है। डीई इज इक्वल टू ई एफ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए सी एफ। आप अच्छे से देख लीजिए, ये ए सी एफ है, ए सी एफ, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। वी नो दैट बी इज द मिड पॉइंट, बी इज द मिड पॉइंट। कारण भाई ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है। बी इज मिड पॉइंट एंड बीजी पैरेलल है सीएफ के, क्योंकि भाई एम और एन ये क्वेश्चन में पैरेलल दिए हुए हैं। तो मैं लिखूंगा बीजी पैरेलल टू सीएफ। देयरफॉर अब देखो कन्वर्स हमें क्या कहता था कि भाई मिड पॉइंट से किसी दूसरी लाइन के पैरेलल अगर बनाई जाए तो वो थर्ड लाइन को भी बाइसेक्ट कर देगी, थर्ड लाइन को भी बाइसेक्ट कर देगी। देयरफॉर जी इज द मिड पॉइंट। ये हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। जी इज मिड पॉइंट ऑफ जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। जी ए एफ का मिड पॉइंट हो गया। बिल्कुल सेम रिजल्ट हम लगाने वाले हैं दूसरी ट्रायंगल में। कौन सी में? इन ट्रायंगल ए जी सॉरी ए एफ डी, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं ए एफ डी। ए एफ डी वाली ट्रायंगल में हम देखते हैं जी मिड पॉइंट है। अभी अभी हमने प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं लिखूंगा जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड जी एफ पैरेलल टू ए डी, क्योंकि भाई एम और एन पैरेलल दिए हुए हैं। तो मैं लिखूंगा जी सॉरी एफ नहीं है, ई है, और जीई पैरेलल टू एडी, क्योंकि एम और एन हमें पैरेलल दिए हुए हैं। अब देखो मिड पॉइंट हो गया, पैरेलल हो गया, तो थर्ड को कहां इंटरसेक्ट करेगी? मिड पॉइंट पे, यानी कि ई क्या हुआ? मिड पॉइंट हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी ई इज ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ, और वी कैन से दैट डी ई इज इक्वल टू ई एफ, हेंस प्रूव। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो काफी इजी था। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम सभी एग्जांपल्स और थ्योरम्स कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के साथ। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।